ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवके परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुदेव भगवान की। ओम शांति शांति शांति। मेरा निवेदन इन्होंने कर दिया है। दोबारा भगवान नाम लेंगे। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना झोले में सारे मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना झोले में सारी मिल जाएगी। सारे जीवन में अपयश कमाते रहे। द्वारे द्वारे पे ठोकरें खाते रहे। इस कुशल मन से मुक्ति न मिल पाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी।
वासना झोले में सारी मिल जाएगी। जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं, ये अहम कायम जग में रहेगा नहीं। ये है पिछली कमाई खिसक जाएगी। वासना ढोले में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना ढोले में सारी मिल जाएगी। काम पूरे हो जाए अधूरे रहे, एक दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे। मौत धोखे में आके निकल जाएगी। वासना ढोले में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना ढोले में सारी मिल जाएगी। प्रभु के चरणों में मन को लगा प्रेम से, अपने जीवन का पल पल बिताने से। ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी। वासना ढोले में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना ढोले में सारी मिल जाएगी। काम पूरे चाहे अधूरे रहे, एक दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे। मौत धोखे में आके निकल जाएगी। वासना ढोले में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना ढोले में सारी मिल जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सत सनातन धर्म की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। उसको बंद कर दिए।
अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का 7वां मंत्र। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा। अयमे बीते बंधो दृष्टारं पश्यसीतरम्। अयमे बीते बंधो दृष्टारं पश्यसीतरम्। एका दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायसी सर्वदा। अयम एवहिते बंदा दृष्टारम पश्यसि इतरम। अष्टाजी बकरी महाराज राज जनक को समझाते हुए कहते हैं, सर्वस्य एक दृष्टा असि, तो सबका अकेला एक ही दृष्टा है। मुक्त प्राय सर्वदा, और सदा मुक्त ही है, सदा से मुक्त ही है। ए में भी ते बंदा, फिर बंदा क्यों लग रहा है? जब सदा मुक्त है तो बंदा क्यों लग रहा? तो दृष्टारम पश्यस इतरम, दृष्टा को इतर अपने से भिन्न, अपने से कहीं अलग देखता है। दृष्टा को, चेतन को, आत्मा को अपने से कहीं भिन्न जानता। तो दृष्टा है और अकेले दृष्टा है, और संपूर्ण जगत का दृष्टा, बहुत दृष्टा नहीं। अल्लाह रहो कहो या राम, पैगाम एक है, प्याले जुदा जुदा मगर जाम एक है। अंतःकरण अलग अलग हैं, प्याले जुदा जुदा हैं, लेकिन जाम चेतन सब में एक ही है। पहली बात तो देह नहीं, दृष्टा है, और दृष्टा बहुत नहीं है। बहुत हमने मान रखे एका दृष्टा, जरा कम करना, सबका एक ही दृष्टा है और सदा मुक्त है। सदा शुद्ध हो मैं, सदा मुक्त हो मैं, निराकार में निर्विकारे शिवोहम। सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिवम। सदा मुक्त है। वेदांत कहता तुम्हें मुक्त होना नहीं, तुम मुक्त हो। बंधा तुमने अपने को मान लिया, ये बंधन मान्यता का है। एक तो दृश्य होता जो दिखाई पड़ता है, जो पदार्थ रूप है। दूसरा उसको देखने वाला दर्शक होता है, जो दृश्य को देख रहा है। तीसरा दृष्टा होता है, फिर उपदृष्टा होता है, जिसको साक्षी बोलते हैं। दृश्य दिखाई पड़ता है। एक दिन ने और बताया था, उसका दर्शक जो देखने वाला होता है उसे दर्शक बोलते हैं। जैसे कोई फिल्म चल रहा तो उसको देख रहा है, लोग कहते इतने दर्शक आए इस फिल्म को देखने के लिए, मैच को देखने इतने दर्शक आए। क्रिकेट मैच चल रहा, उसने कहा इतने लाख दर्शक आए। वो दर्शक देख रहे हैं और उनके साथ तादात्म्य है। बढ़िया शॉट लगा, खुशी हो गए। कोई आउट हो गया, दुखी हो गए। यहां तक हमने सुना है ऐसे इनका तादात्म्य हो जाता है, किसी के आउट होने पर हार्ट अटैक हो जाता। कई हार्ट अटैक हो गए, मरे चले गए। इनको दर्शक बोलते हैं। उसके साथ तादात्म्य है। अपने देश का मैच हो रहा, किसी दूसरे से अगर हारता देखे तो उठ के बाहर खड़े, क्या बेकार है। एक बार एक जज के पास एक केस गया, और जज था नहीं, जज के जगह उनके गुरुजी को जज बना दिया गया। अब तुम ही निर्णय करो भाई। केस गया कि भाई निर्णय करना तुम्हें है। तो ठीक है भाई, चलो हम ही कर देते हैं, पर जहां भी लगा दिया ठीक है, लग गए। तो जब केस गया, एक पक्ष ने अपनी सारी दलीलें दी। संत अपने सीधे हृदय थे,
सब दलीलें दी तो जो जज बने संत, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, एकदम सही। उनका जो पीए था, उन्हें आप क्या कर रहे हो, दूसरे की बात नहीं सुनी तुमने, होगा सब कुछ सही। अरे भाई दूसरे की सुन तो लो, तब तो निर्णय कुछ करो कि दूसरा बुला ले, दूसरा पक्ष। उसने बात सुनाई, पुलिस ने कहते ये भी बिल्कुल सही। तो पीए कहता महाराज ऐसे कोई निर्णय होता, पहले वाली बात कहे वो भी सही और दूसरी बात कहते वो भी सही, ऐसे कैसे निर्णय होगा। तो बोले तू जो बोल रहा वो भी सही, वो भी सही, क्या करा जाए। देखने वाला दर्शक, दृष्टा किसी वो चीज देखता अथवा लेकिन उससे असंग होता है, उसके साथ बहता नहीं और उसके साथ उसका तादात्म्य नहीं होता, उसको देखता है। जो फिल्म बनती हैं, सीरियल बनते हैं, उनको फिल्माए जाते हैं, आप लोग देखते हैं, सुखी दुखी होते हैं, लेकिन जो डायरेक्टर होता वो देखता, वो सुखी दुखी नहीं होता, वो देखता कैसा ये सही कर रहा, रोल कि नहीं कर रहा, गड़बड़ तो नहीं कर रहा, उस हिसाब से देखता है। तो दृष्टा, दृष्टा शरीर, दृष्टा इंद्रियां भी हैं, मन भी है, बुद्धि भी है, सबका उपद्रष्टा। तो का तो दृष्टा है और सबका अकेला एक ही दृष्टा है, तो सबको देखने वाला बहुत नहीं है, विभाजन नहीं। भगवान कहते अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतवर्त जगेयम ग्रह शषणो प्रविष्णु च। परमात्मा कैसा अविभक्त है, अविभाज्य है, अखंड है, उसका विभाग नहीं हुआ। बिन पद चले सुनहि बिन काना, कर बिन करम करहि विदनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रह घ्राण बिन बास सेका, असब भांति अलौकिक करने महिमा जास जायने बरनी, बिन पद चले सुने बिन काना, बिना पैरों के वो चलता है और बिना कानों के सुन लेता है, कर बिन कर्म करे विदनाना, और बिना हाथ के सारे कर्म कर लेता है, आनंद रही सकल रस भोगी, बिना मुख के सारे रसों को भोग लेता है, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी बड़ा भारी वक्ता है, असब भांति अलौकिक करने महिमा जास जायने भरनी, बड़ी अलौकिक कथा ऐसत्य की, ऐसे परमात्मा की कहाँ है। भगवान के सर्वथा पाणी पादम तत् सर्वथा अक्षि शिरो मुखम सर्वथा सतिमन लोके सर्वावृत्ते तिष्ठति। तत् सर्वथा पाणी पादम का सब और उसके हाथ हैं, सब और उसके मुख हैं, सर्वथा अक्षि शिरो मुखम, सब और उसकी आंखें हैं, सब और उसके सिर हैं और सब और उसके मुख हैं, और सर्वम आवृत तिष्ठति, और सब में समाया हुआ स्थित है। सर्वथा पाणिपाद कि सब और उसके हाथ हो गए तो आप किसी भगवान के विराट रूप कल्पना करेंगे। अच्छा हाथे सब जगह हो गए, जगह नहीं बची, पैर गए जाएंगे। सब और हाथ हैं, सब और पैर हैं, सब और आंखें हैं, सब और मुख हैं, सब और कान हैं, तो आप विराट कल्पना करते, ऐसा नहीं। सर्वथा पाणिपदम मतलब है जितने संसार में हाथ पैर हैं वो किसके हैं, वो परमात्मा के हैं। तुम कहते हो मेरे हैं, मैं बड़ी विचित्र बात। तुम कहते हो घर मेरा है और सरकार कहती इतने घर, उत्तर प्रदेश में और फिरोजाबाद इतने घर, ये नगर पालिका के हैं। सफाई करने वाले आते वो कहते इतने घर हमारे, इतने घर दूसरा सफाई करने वाला। चूहा रहते वो कहते मेरा घर है, चिटियां रहे मेरा घर है, पता नहीं कितने कितने लोग माने बैठे। तो जितने हाथ हैं, जितने पैर हैं, सब परमात्मा के। जितने हाथ, सारे हाथ जगत में परमात्मा के हैं। अच्छा आप बताएं, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करने आए
तो किन हाथों से रक्षा करें जब तुम जानो भगवान ने की है? बोलो, जब सारे हाथ उसी के हैं तो किन हाथों से तुम्हारी रक्षा करे जब जानो भगवान ने की है? और चाहे से कर दे जब उसी के हैं। आश्रम में कोई 100 कमरे का आश्रम है, अब तुम किस कमरे में रुको जब आश्रम होगे? कहते चाहे रुको, आश्रम में तो है। तो किन्हीं हाथों से रक्षा करे, परमात्मा ही कर रहा। तुम सोचे भगवान आए मुरली लेकर, धनुष बाण लेकर आवे, जब सारे हाथ उसी के हैं, किन्हीं हाथों से रक्षा होती है? परमात्मा ही कर रहा है। तो परमात्मा समझ नहीं आता। सारे हाथ उसी के, सारे आंख उसी के, कहीं अलग जरूरत क्या पड़ी है उसकी? फिर क्या बात? और सारे मुख उसी के हैं। भगवान सभी मुख से अलग नहीं लेता। रामकृष्ण परमहंस, संतों कैंसर हो गया तो मुख से कुछ खाया न जाए, तो लोगों ने कहा आप तो माता के उपासक हैं, जरा प्रार्थना कर दो, माता ऐसा कर दे कम से कम खाने पीने लायक तो बने रहो। तो बोले वो कि सारे मुख हमारे हैं, इस मुख से नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता, और से तो मैं खा ही रहा हूं। अब भगवान को भोग लगाना है, भगवान को खिलाना है, तो किस मुख में खिलाया जाए जब जानो भगवान ने खाया है? जब सारे मुख उसी के हैं तो किसको खिलाओ जब जानो भगवान ने खाया है? बोलो, सारे मुख उसी के, किसी खिला दो। जब सारे मुख उसी के हैं तो किसी खिला दो, वही तो खाने वाला है। एक बार एक सेठ जी थे और उनकी नियम था एक संत को भोजन करना, डेली नियम था कि संत को लाते भोजन कराएं, दक्षिणा दें, उनका नियम था। एक बार क्या हुआ, कोई संत ढंग से मिला नहीं, तो ऐसे मिल गया कोई फक्कड़। आप फक्कड़ जानते हो, हमारे हरिद्वार में संत होते करीब 15-20 मंडलियां चलती हैं। फिर फक्कड़ माने जिनका ना तो कोई ठिकाना है, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, और ना उनका कोई आश्रम से न संत से कोई जो कुछ पहने, कुछ भी फक्कड़। तो फक्कड़ टाइप, तो संत मिला नहीं, वो फक्कड़ मिल गया, खूब तगड़े थे, उनको लेकर गए। तो भोजन बना था पूरे घर के लिए, भोजन लिए बैठा दिया गया, थाली लाई गई और लाते उन्हें खाना शुरू कर दिया। सेठ जी कहते महाराज तुमने तो हाथ भी नहीं धोए, कुल्ला भी नहीं किया, हमें लगता तुमने आज नहाए नहीं। कितने दिन हो गए? हो तो गए 15 दिन से नहीं नहाए। भगवान तुमने भोग भी नहीं लगाया, ऐसे शुरू कर दिया खाना। भगवान मानते भी नहीं, कहते कैसा भगवान, हम किसी को नहीं मानते। अब सेठ को बड़ा दुख हुआ कि हाय आज हमारा भोजन बेकार गया, और घर भर का एक ही अकेले सब खा गया। बड़े मन में दुखी थी, बड़ी टेंशन थी, बड़ी चिंता थी। रात को सोए, सो जाने पर सपने में भगवान से भेंट हुई। तो कहे भगवान आज मेरा भोजन बेकार चला गया, एक पकड़ था वो खा गया, कोई संत मिला नहीं, आज तो मेरा भोजन बेकार गया। भगवान पूछा ये बताओ, और जिसने भोजन किया कमजोर था कि तगड़ा? कि महाराज इतना तगड़ा था, घर भर की रोटी अकेले खा गया। अच्छा कितनी उम्र है? तो उम्र महाराज उसकी होगी करीब 40 साल की। तो भगवान का 40 साल वो खाता पीता रहा है कि भूखा रहा होगा? कहते हैं भगवान ऐसे कैसे हो सकता, इतना तगड़ा बिना खाए पिए कैसे रह सकता? तो भगवान का 40 साल तेरे बाप खिलाते रहे क्या? 40 साल जिसने खिलाया उसको कुछ नहीं, तुझे एक ही दिन में ये नास्तिकता, एक फलाना था, ये हो गया वो हो गया। लोग इसी पीछे पड़े, भगवान ने कैसे उसे कर दिया है, ये पापी बनाए, दुष्ट बनाए, नीच बनाए, नालायक। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को भगवान के काम में दखल देने का मन करता। पापी ने होना चाहिए, दुष्ट ने होना चाहिए, नीच ने होना चाहिए, नालायक ने होना चाहिए।
ये कीड़े मकोड़े नहीं होना चाहिए, सब नहीं होना चाहिए तो होते क्यों? अगर ना होने की बात होती तो होते क्यों? और भगवान जिनको पाल रहा है, जिनको रक्षा कर रहा है, उनको तो मिटाने वाले होता कौन? विरोध करने वाले होते कौन? विरोध हर चीज में उन्हें अपना निकालने है। कई लोग कमी ढूंढते, दूसरा काम ही नहीं। एक बार एक सज्जन थे, वो कमियों का आलोचक थे, कमी ढूंढते रहते थे। एक बड़ा भारी बाग था आम का, पास में एक खेत था, उसमें बड़े बड़े तरबूज, बड़े बड़े कद्दू लगे थे, 10-10, 20-20 किलो वाले भारी। आम के नीचे लेटा था, आम की फसल थी और देसी आम, देसी पेड़, छोटे छोटे आम होते, ठर्रिया, उसके नीचे लेटा था। वो कहता भगवान को बता, बिल्कुल अकल वाला काम नहीं किया। बताओ भला, इतना भारी पेड़ पे इतना बड़ा आम है, और जो जरा जरा से पतले पतले पेड़ में इतने भारी भारी कद्दू लगाए, ये कोई तरीका हुआ? अरे भाई, छोटे पेड़ पे छोटा होना चाहिए आम, छोटा और बड़े पे बड़ा फल होना चाहिए। ये भगवान को समझदारी बात लगी नहीं। इतने में हवा चली, एक आम टूटा, लेटा था, नाक गिरा, भच, नाक गई फूट। और भगवान बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। ये आम अगर कद्दू जैसा होता तो आज उम्र ही मिलते। हम लगाते रहे अपना हिसाब, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे भाई, जैसा तुम स्वीकार करो, राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। या यूं विवाह है, ऊं विवाह है। अपनी अकल, अपनी समझ अब लगाते हो तो सब मुख से खाने वाला वही। सर्वथा पाणी पादम तक, सर्वथा अक्षी सिरो मुख, सारे मुख उसी के, झांझा खिला दो, सारी आंख उसी के, झांझ देख ले, सारे मुख उसी के, सारे आंख उसी के, सारा। सर्वथा पाणी पादम तक, सर्वथा अक्षी सिरो मुख, सर्वथा सोचमन लोग के, सारे कान उसी के, सर्वम आवृत तिष्ठत, और सब में समाया वो स्थित है। सब में आप अलग करते हो, आप भगाते हो, भाग करते हो, भाग वाली जरूरत नहीं। तो परमात्मा व्यापक तत्व है, उसको हम सीमित एक लिमिट करते हैं। भगवान अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इप्स स्थितम, अविभक्त है, अविभाज्य है, और भूत पानी में बटा बटा सा लगता है। विभाजन एक होता, एक लगता है। कई चीजें लगा करती हैं, सत्य नहीं हुआ करती, तो बटा बटा सा लग रहा है, तमाम बटा बटा लगता है। सूर्य निकलता है, तमाम तालाब में, पोखरे में, सब में उसका प्रकाश प्रतिबिंब बनता है, इतने सूर्य लगने लगते हैं, बटा बटा से लगता है। भूत भर तज गेयम ग्रह शिष्णु प्रविष्णु, भूत भर संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता है, इसलिए विष्णु है। ग्रह शिष्णु संहार करता है तो शंकर जी हैं, प्रविष्णु, और उत्पन्न करता है तो ब्रह्मा जी। वही परमात्मा जगत उत्पन्न करता तब उसका नाम ब्रह्मा है, पालन करता है तो विष्णु है, और संहार करता तो शंकर है। पैदा करता तो परमात्मा, पालन करे तो परमात्मा, संहार करे तो परमात्मा। सबसे ज्यादा मंदिर ब्रह्मा जी के हैं कि विष्णु जी के हैं कि शंकर जी के? शंकर जी के मंदिर। और देवों के आदिदेव महादेव कहलाते। ब्रह्मा जी का एक मंदिर पुष्कर हमने देखा है, इसके अलावा कोई मंदिर ही नहीं, खाली एक मंदिर। क्यों ब्रह्मा जी को लोग पूजा क्यों नहीं करते हैं? एक मंदिर क्यों बनाया गया? कि ब्रह्मा जी ने पैदा कर दिया, बात खत्म। तो पैदा कर, अब क्या उनसे काम मतलब रह गया? पैदा कर, छुट्टी उनकी जाओ। हाँ, विष्णु जी का थोड़ा काम है, थोड़ा हमारा लालन पालन करते रहे, चलता रहता है। अंत में शंकर जी के बिना तो गुजारे ही नहीं। अब काम क्या करते हैं? मारने वाला। परमात्मा शंकर रूप से संहार करता है। ग्रह शिष्णु संपूर्ण जगत का संहार करता है, मारने वाला है। जितना जरूरी उत्पन्न पैदा करना, उतने जरूरी पालन करना, उतना जरूरी संहार करना। और शंकर को देवों के आदिदेव महादेव कहलाते हैं।
सबसे देवता शंकर जी हैं और मानने काम करते हैं, तो बताओ सही कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। और गलत लग रहा है, चलो गलत मान लो कि शंकर जी करते मरने वाला काम ठीक नहीं, ये मरने वाला काम नहीं होना चाहिए। और मान लो जब सब लोग प्रार्थना करने जाएं, ये भगवान शंकर मारने वाला काम तुम खत्म कर दो, लोग करने जाते हैं। एक बार किसान था, बड़े भगवान से नाराज हो गया, हमें जरूरत पड़ी तो पानी नहीं बरसाते, बताओ भला हमारी फसल सब खराब हो रही, जरूरत पड़े धूप होना चाहिए, जरूरत पड़े वर्षा हो, जरूरत पड़े हवा चले। तो भगवान सुन ली बात, चलो भाई तुम जैसे कहोगे तैसे करते हैं। तो उसने खेत तैयार किया कि भगवान अब बारिश होना चाहिए, खूब बारिश से बढ़िया खेत जिताई, बस अब नहीं आएंगे, रुक गया भाई। अब बीज लगा दिया गया, अब पानी बरसे, जितना चाहे उतना बरसे, जहां चाहे रोक दे, खूब पानी खाद धूप। अब गेहूं लगाया, इतना ढंग से इसके हिसाब से भगवान ने किया तो फसलें बढ़ गई। जो पेड़ बढ़ते हैं ना, गेहूं के इतने लंबे बढ़ गए, इतने लंबे बढ़ गए, दुगनी फसल। किसान बड़ा खुश था। अब बहुत बढ़ गया, बढ़ने के बाद में अब सारा पलपला गिर गया, एक भी उसमें दाना नहीं लगा, फिर सब बेकार हो गया। कर ले अपने मन की, एक दाना नहीं लगा। तो भगवान के नियम को हम समझ नहीं पाते हैं और दुखी होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मरने वाला काम तुम बुरा मानते, मान लीजिए भगवान मान लें कि मरने वाला काम बंद कर दें, खूब जगत आदमी पैदा हो, बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, रोगी हों, मरे नहीं बस, तो बताओ क्या हो जाए? घर में कोई एक बेड बाज आता है तो पूरा घर दुखी परेशान, हे भगवान इनको उठा ले। किस तरह हो खाली एक पूरा घर दुखी परेशान होता है और कोई मरता ही ना हो, बाप के दादे के परदादे सबके बिस्तरा लगे हों, चलो भाई तुम भी लगा लो बिस्तरा, लगा जो ही न बचे, तब कहोगे अब छोड़ो घर बाहर चलो हरिद्वार। अब जरा विचार करो, आप सोचते क्या हो, चाहते क्या हो? कोई मरता न हो, कितना जरूरी काम है। तो भगवान अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिप्सितम, पर अविभक्त है, अविभाज्य है, सारे भूत में पटा पटा सा लगता है। वही ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करता है, विष्णु रूप से पालन करता, रुद्र संहार करता। इस सारे नियम को तुम्हें समझना है। ये ब्रह्म विद्या हमारे देश में ऐसी सी माताएं हो चुकी जो घूंटी में ब्रह्म ज्ञान देती थी। कलम पवित्रम जनने कृतार्थो वसुंधरा पुण्यवती। ब्रह्म विद्या को अगर एक कोई प्राप्त हो जाए, 7 कोड़ी 7 पीढ़ी का कुल पवित्र हो जाए। जनने कृतार्थ हो, माता धन्य धन्य हो जाती, वसुंधरा पुण्यवती, पृथ्वी पुण्यवान हो जाती। माता जन्मे भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो रहे बांझनी वृथा गमायो नूर। माता मदारसा के 8 पुत्र हुए और लोरी में क्या सुनाती थी? आजकल लोरी में फिल्मी गाने चलते, पता नहीं क्या क्या सुनाया जाता। वो क्या सुनाती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा, मदारसा भाग मुवाच पुत्रम। माता मदार कहती तू शुद्ध है, तो बुद्ध है, तो निरंजन है, संसार माया से परे है, तू शुद्ध। शुद्ध होना नहीं, स्वरूप जन्मजात शुद्ध है। तो कहते महाराज कैसे शुद्ध हो, अंतःकरण को कैसे शुद्ध करें? तो हो ही शुद्ध। अंतःकरण शुद्ध करने शुद्ध नहीं होगा तो शुद्ध सदा है। अंतःकरण मलिन करण तो मलिन लग रहा है, लेकिन तो मलिन नहीं है। अगर शीशा कोई खराब हो, कोई फिरायदार शीशा होते हैं जिसमें चेहरा देखो तो लगे खोपड़ी ऐसी उंगली जैसी हो गई, कमर इतनी बड़ी हो गई, बड़ा उल्टा सीधा लगता है। तो गलत शीशे से, घुमाएदार शीशे को देखने से तुम्हारा शरीर ऐसा हो जाता क्या? लगता है, हुआ थोड़े, लगने लगा। लगने लगा काहे चश्मे शीशे कारण हुआ नहीं।
लगने लगता है। इसी तरह मन अशांत है, पापी है, फलाना है, उसके कारण तुम ऐसे लगने लगते हो। होए नहीं, चाहे जितना शीशा घुमाएदार फिराएदार हो, कितना भी गड़बड़ हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा मुख में कुछ नहीं बिगड़ा, खाली लग रहा है, भास रहा है। इस तरह तुम्हारा मन शांत अशांत कैसा भी हो, और कितने भी तुम रत्ती खराब लगते हो, फिर भी भीतर से तुम शुद्ध ही हो, कुछ बिगड़ा नहीं है। अब ये कब तक लगता रहेगा? जब तक सही शीशा नहीं देखोगे। सही शीशा देखो और देख दे तुमने एक क्षण में कहा सब बकवास है, कोई मेरे टेढ़े मेढ़े मुख नहीं, कोई आंखें टेढ़ी मेढ़ी नहीं, सब ठीक है, ये शीशे का फेंको इस शीशा को। इसी तरह से अंतःकरण को शुद्ध करके जब देखोगे, अरे मैं तो बिल्कुल शुद्ध हूं, मेरे में कोई बेकार है नहीं, शुद्ध करने की जरूरत नहीं, ये तो मन के कारण ऐसा लग रहा था। दोष बुद्धोष का तो बोध स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप है। कहते लोग कहते मुझे बोध कराओ, आत्मा बोध कराओ, ब्रह्म बोध कराओ। कहते तो हो ही बोध स्वरूप, तेरा स्वरूप बोध है, तेरा स्वरूप ज्ञान है। वेद का कहता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रकट ज्ञान वही तो ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य है, ज्ञान स्वरूप अनंत है, और ब्रह्म शुद्ध शुरू होता है। तो सबसे पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और ब्रह्म जिज्ञासा कर धर्म जिज्ञासा नहीं, कर्म जिज्ञासा नहीं, उपासना की जिज्ञासा नहीं, अब ब्रह्म की, मतलब अभी हम कुछ करके आए, अब हम शुरुआत होती है ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म क्या है? जन्मादेशता। ब्रह्म क्या है? जिससे संसार उत्पन्न होता है और जिसमें स्थित रहता है, जिसमें लय हो जाता है। ओम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः, वो ब्रह्म, और ब्रह्म है तो तू बोध स्वरूप है, और कैसा निरंजन है। निरंजन में निर्दोष, स्टेनलेस, तेरे में कोई दोष है नहीं। माता किसको सुनाती थी? जो बच्चे को भी जन्म हुआ उसको ज्ञान देते लोग, मैं तो महाराज ज्ञान हमारा अधिकार है नहीं। माता मदरसा अपने बच्चों को सुनाती थी। ये हमारे देश की माताएं हो चुकी, निरंजन निर्दोष है। संसार माया परिवर्जित, संसार माया से परे है। संसार स्वप्नम तजमो निद्रा, संसार स्वप्नवत है, ऐसी मोह रूपी नींद को छोड़ दे तो का सबका अकेला एक ही दृष्टा है, बहुत नहीं, और सदा मुक्त ही है। अय में भी ते बंधन क्या है? दृष्टारम पसेतरम, अपने से भिन्न किसी दृष्टा, किसी चेतनात्मा माना, थर्ड पर्सन में वो आत्मा है, वो ब्रह्म, वो हमेशा हम परमात्मा को थर्ड पर्सन में, अन्य पुरुष में मानते हैं। वेदांत कहता नहीं, प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष में, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि। हम इसको हमेशा अन्य रूप से सुमरन सूरत लगाए के, और मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर, अब अंतर के पट खोल। सुमरन सूरत लगाए के, मुख से कछु न बोल, याद करके परमात्मा के, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर और अंतर के पट खोल। बाहर यात्रा बंद करके अंतर यात्रा शुरू करो, और अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अंदर पट कब खुलेंगे? जब बाहर वाले पट बंद कर दिए जाए। अंतर यात्रा शुरू करनी है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, चकमक पत्थर में आग होती है, इसी तरह परमात्मा तुम्हारे हृदय में छिपा हुआ, जगाओ पौध जगाओ। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। हृदय में छिपे परमात्मा दिखाई नहीं पड़े, ऐसी जिंदगी में लानत है। तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। जब मोतिया बिंद होता ना, तो कुछ का कुछ नजर आता, किसी कुछ नजर नहीं आता। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, चकमक पत्थर में आग होती है,
इस तरह तो परमात्मा तुम्हारे जगह पाओ तो जगाओ। तिल में तेल, अब तिल में तेल तो है, अब तिल तुम्हारे पास रखे हैं, तुम कहो ऐसे मुट्ठी पकड़ के तेल निकालने से तो निकलने वाला है नहीं। कोलम डालोगे, पिराई होगी तब तेल निकलेगा। और तुम चाहो कि भाई हम ऐसे हाथ में पकड़े, जेब में डाल लो, झोरा में डाल लो, तो आपके हाथ चिकने नहीं होते। तुम कहते हो तिल में तेल होता तो हमें पता क्यों नहीं चला, चिकने क्यों नहीं हुए? चिकने लोग कहते आत्मा भीतर है तो हमें पता क्यों नहीं चलता। जो चकमक में आग, और चकमक पत्थर में आग होती है, तो कभी जलाते नहीं किसी को, तो जला क्यों नहीं दिया? अगर आग है जला दे। तुम कहते परमात्मा भीतर है, वो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अमर स्वरूप है। जब अमर स्वरूप है तो हमारे डर क्यों लग रहा? ज्ञान स्वरूप है तो हम दुखी क्यों है? और ज्ञान स्वरूप है तो अज्ञानी क्यों है? आनंद स्वरूप दुखी क्यों है? तो वेदांत कहता है कि भाई तिल में तेल जब तक हम उसको कोलों पहनेंगे नहीं तब तक निकलने वाला नहीं, और चकमक जब तक रगड़ेंगे नहीं तब तक आग प्रकट नहीं होती। तुम्हें थोड़ा रगड़ा जाए, कोलों पिराई हो, तब निकले। तेरा राम तुझ में तो अंत कहां भटके, जैसे घिया बसे दहिया में, बिना निकसे नाए बिना रैया खटके। दूध में घी होता, दूध से घी निकाला जाता। अच्छा एक बात बताओ, दूध जब फट जाए तो फटे दूध से घी निकाल सकते हो? नहीं। अब घी कहीं चला गया? गया तो कहीं नहीं, लेकिन निकाल नहीं सकते। तो नास्तिक लोग कैसे फटे दूध समान है? आत्मा गई तो कहीं नहीं। जो आत्मा ना माने नास्तिक हो, उनके भीतर भी नहीं गई से, लेकिन वहां पर उसको प्रकट नहीं कर सकते हैं। नास्तिक अंदर परमात्मा को बोध नहीं हो सकता, बोध कराने को उपाय नहीं, वो बोध कराया नहीं जा सकता। तो परमात्मा को सारे संतन का कायरे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। पूप मत ज्यो बास बसत है, मुकुर बद ज्यो छाई, सही शहर बसे निरंतर घटे में खोजो भाई। बाहर भीतर एक ही जानो, एक गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटे न ब्रह्म की खाई। कायरे बन खोजन जाए, वन में जंगल क्यों भटक रहे? सर्वनिवासी गड़गड़ व सब में निवास करता है, सब गढ़ में वास कर तो ही संग समाज तेरे एकदम साथ है। पोप मत ज्यो बास बसत है, मुकर मत ज्यो छाई, जैसे फूल में सुगंध होती है, शीशे मुख दिखाई पड़ता है, तैसे बसे निरंतर घटे में खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो, एक गुरु ज्ञान बताए। गुरु ने क्या ज्ञान दिया कि बाहर भीतर एक है परमात्मा, बाहर भीतर एक सम, जो चेतन भरपूर, विभुनव सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे ने दूर। एक सम भरा परमात्मा, विभुनव सम सो ब्रह्म है। आकाश सामने परमात्मा, नहीं नेरे ने दूर, दूर पास उससे हम कर नहीं सकते। जैसे एक आदमी जमीन पे है और एक आदमी मान लीजिए चंद्रमा पहुंच गया, तो आकाश के पास जमीन वाला है कि चंद्रमा वाला? दोनों पास दूरी, लिमिट हो तो पास दूरी करें। हाँ बादल के पास हो सकते हो, आकाश अनंत ऊपर, अनंत नीचे, अनंत दाएं, अनंत बाएं। विभु नभ सम सो ब्रह्म है, आकाश समान परमात्मा है, दूर पास कर नहीं सकते, दूर पास सीमा की नहीं जा सकती। जितने बाहर भागते, दरअसल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा पहला। तुम्हारा मंजिल कहां है, गंतव्य कहां है, पहुंचना कहां है, जहां से कदम उठा तो पहला। अब थोड़ा सा ख्याल करें जन्मने का या जागने का। दरअसल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा पहला। तुम्हारा मंजिल, तुम्हारा गंतव्य कहां है? तुमने चलना शुरू किया, तुमने चलना शुरू किया, तुम्हारा मंजिल कहां से है? जहां से तुमने चलना शुरू किया, और बल्कि पहला कदम उठाया। दरअसल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा पहला, जहां से पहला कदम उठा के चलना शुरू किया था। तो गंतव्य, हमें गंतव्य पहुंचना है, तो भागने से पहुंचेंगे कि लौटने से? बोलो। मंजिल
जहां से चलना शुरू किया था वो हमारा गंतव्य मंजिल है, तो भागने से पहुंचेंगे कि लौटने से? लौटने से। किस रास्ते से लौटेंगे? जिस रास्ते से भागे, जहां से घुस एंट्रेंस होता है तो वहीं एग्जिस्ट भी है। जिस रास्ते से भागे उसी रास्ते लौटना है, दूसरा रास्ता नहीं। और कितना लौटेंगे? जितना भाग गए। दर असल में वही था मंजिल जहां से कदम उठा पहला। जागने ख्याल के जन्मने का, चलो जन्मने का नहीं, जागने करते हैं। आज नहीं तो कल करना। सुबह आप जागते हो तो जागते ही सबसे पहले तुम्हें अपने होने ख्याल आता है कि संसार का? सबसे पहले अपने होने ख्याल आता है। सबसे पहले ख्याल आया मैं, फिर इसका ख्याल आया। पहले अपने होने को कहना है, सबसे पहले हमें संसार ख्याल आता। जब तुम्हें अपना ख्याल नहीं संसार ख्याल किया किसने, तो सबसे पहले ख्याल आता है मैं। इसे चाहे आदमी दुखी अशांत पापी कैसा सोया हुआ, जागते सबसे पहले बिल्कुल अपने शुद्ध पाता मैं। सबसे ख्याल है मैं, और फिर मैं उसने पकड़ लिया मन को, सुखी दुखी संसार सारी यादें पकड़ लेता। सबसे पहले ख्याल आता मैं अपने का। और मैं अपने ख्याल भीतर से आता है कि बाहर से? भीतर से। मंजिल हमारा कहाँ है? भीतर। भाग रहे बाहर कैसे पहुंचा? चाहे जितने भागो, जितने भागेंगे उतने दूर होते जाएंगे। पाने की कामना में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। साक्षी की सूझबूझ तुझे सोचती नहीं, जिसको अपना बनाया बना बनाया भी खो गया। हर दमी हार हार के भी हार ना मानी, बलिहारी तेरी बुद्धि को भाया भी खो गया। पाने की कामनाओं में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। पाने की चाह ने, कामना ने हमको बहुत दौड़ाया, बहुत। लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। लहर कहती मुझे पानी से मिलना है, कपड़ा कहता मुझे सूत से मिलना है, और जीव कहता मुझे ब्रह्म से मिलना है। लहरी ढूंढे नीर को, लहर कहती मुझे पानी से मिलना है, कपड़ा कहता मुझे सूत से मिलना है, और जीव कहता मुझे ब्रह्म से मिलना है। कपड़ा सूत से मिलना चाहता है। पूछा जाए, जो कपड़ा सूत को पाना चाहता है, उस कपड़े में ताना बाना सूत के सिवाय कुछ है? सूत से जब कपड़ा बनाया गया तो सूत में क्या मिलाया गया जो कपड़ा बन गया? बोलो, कुछ मिलाया? कुछ नहीं मिलाया, ताना बाना कर दिया, लो कपड़ा हो गया। जब हमने सूत में कुछ मिलाया ही नहीं कपड़ा बनाने के लिए, तो कपड़ा वहां पर आ कहां से गया? सूत सिवाय कपड़ा नाम एक चीज भी नहीं है। ताना बाना कर दिए, कपड़ा बोलने लगे। लेकिन अगर हम अलग निकाल दें तो सूत सिवाय कुछ बचेगा? कपड़ा कुछ है ही नहीं सूत में। और लहर ढूंढ रही नीर को, लहर पानी ढूंढ रही, मुझे पानी से मिलना है, पानी से मिलना है, पानी। एक दिन लहर ज्यादा जोश आ गया, उसने कितना खून पसीना बहाना पड़े, आत बिना पानी के मिले में मानूंगी नहीं, आज मिलने हैं मुझे। और मिलने की जिद ठान ली। उसने कहा बहुत दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, मिलते मिलते, पूरी जिंदगी खप गई, कितने जन्म निकल गए, आज भाई बिना मिले मानूंगी नहीं। उसने मारी उछाल। भाई ये कर सकती लहर, क्या कर सकती? मारी उछाल, और उछाल मारी तो लहरें ही लहरें पूरे सागर में। जितनी कोशिश करे उतनी लहर लहर लहर, पूरा सागर लहरें लहरें जैसा हो गया। लहर कितनी कोशिश करे कि जल से मिल जाए, तो कोशिश करने से, भागने से, दौड़ने से, उछलने से, कूदने से मिलेगी कि शांत होने से? शांत होने से। जितना तो उछलोगे, कूदोगे, भागोगे, दौड़ोगे, उतना ही और आत्मा से दूर होते गए। जितना भागते, जितने भागते, उतने अलगाव बढ़ गया, उतनी दूरी बढ़ गई। और लहर शांत हो जाए तो मिली मिलाए पानी, भागने से दौड़ने से नहीं मिलेगी, शांत होने। इसी तरह से तुम्हारा मैं दौलता, मुझे भगवान चाहिए, मुझे मैं परमात्मा चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, जितना भागे उतना और होते गए, और होता गया मैं। और मैं तुम्हारा शांत हो जाए तब मिला मिलाया। अब मैं जरा गहरी बात कहने जाऊं, ध्यान देना, निकल न जाए।
जो लहर पानी को पाना चाहती है, उधर पानी 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 से मिलना, पानी से मिलना, पानी से मिलना। जो लहर पानी को पाना चाहती है तो हम कहेंगे एक काम करे, ले दूसरा हम कर देते हैं, एक तुम ही कर दो, उस लहर को पानी से अलग तुम कर दो, मिला हम देंगे। लहर को पानी से अलग कर सकते हैं तो मिलाएं कहा, अलग भी नहीं हो सकते, हम मान सकते हो। तुम कहे मुझे आत्मा से मिला दो, आत्मा से मिला दो, हम कहेंगे तुम आत्मा से जरा अलग होकर दिखाओ, तुम आत्मा से अलग होकर दिखाओ। जैसे बिना जल के लहर न तो बन सकती है, न रह सकती है, न भाग सकती है, न जी सकती है, न मर सकती है। अभी देखो, अभी बात बन जाए, आज न कल उधार। तुम्हारा मैं खड़ा है, पीछे चेतन आत्मा मौजूद है। बिना पानी की लहर बन सकती है क्या? तो बिना चेतन के तुम हो सकते हो क्या? तुम्हारा मैंपना होगा ही नहीं। पीछे सत्ता चेतन दे रहा है, तभी तुम्हारे पास मैंपना है। तो मैंपना खड़ा है तो चेतन की सत्ता में, जी रहा है तो चेतन की सत्ता में, और संसार भर में सारे व्यवहार में लगा पड़ा है, सुखी दुखी पुण्यात्मा पापी, तब भी चेतन की सत्ता में। और जब भी मर जाएगा, चाहे नींद में, चाहे समाधि में, तो कहां जाएगा? तो चेतन में जाएगा। लहर तुम कहते हो मिलाओ, हम कहे अलग होकर दिखाओ। अब थोड़ा विचार करेंगे, ये लहर क्या है? एक सागर था, निस्तरंग सागर, जल भरा था, ओता प्रोत अगाध असीम अनंत। हवा चली तो हवा के धक्का से लहरें पैदा हो गई। कहां कहां लहरें पैदा हो गई? जहां जहां हवा का धक्का लगा, बाद मां की निस्तरंग है, सागर भरा पड़ा। जहां जहां हवा लगी तहां तहां लहरें बन गई, बाद मां के निस्तरंग जल है। और वो भी लहरें ऊपर ऊपर है, नीचे तो शांत जल भरा पड़ा। इसी तरह एक चेतन सागर, ओत प्रोत अगाध असीम अनंत भरा पड़ा, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, एक चेतन सागर भरा पड़ा। उस चेतन सागर में जहां जहां बुद्धि मिलती है, तहां तहां मैं खड़ा हो जाता। लहर सब जगह नहीं, जहां जहां हवा धक्का लगता। चेतन में जहां जहां बुद्धि मिलती, तहां तहां मैं खड़ा हो गया। यहां बुद्धि मिली, यहां मैं, यहां बुद्धि वहां मैं, यहां मैं, यहां मैं, वहां, जितनी बुद्धियां उतने मैं खड़े हो गए। जहां जहां बुद्धि तहां तहां मैं, जहां जहां हवा तहां तहां लहर। जितनी बुद्धियां हैं उतने मैं, जहां जहां हवा तहां तहां लहर, और जैसी हवा तैसी लहर, और जब तक हवा तब तक लहर, हवा नहीं तो कोई लहर नहीं। जहां जहां बुद्धि तहां तहां मैं, और जैसी बुद्धि तैसा मैं, और जब तक बुद्धि तब तक मैं, और जब बुद्धि नहीं तो कोई मैं नहीं। चाहे नींद हो चाहे समाधि हो। यहां पर मान लीजिए 100 लोग बैठे हैं, मान लीजिए, और 100 बुद्धियां हैं, तो कितने मैं होंगे? बोलो, 100 मैं होंगे। और पीछे चेतन कितने होंगे? देख, कितने में और कर लो, इतने पूरे दुनिया भर के देख लो, लेकिन चेतन सब में एक ही है। जितनी बुद्धि उतने में, जितनी बुद्धि। और जरा थोड़ा गहरा से विचार करेंगे। हवा चलती, वहां लहर है, एक लहर यहां चल रही है, एक लहर यहां चल रही है। तो जहां लहर चल रही तहां तो लगता है पानी है, और जहां लहर नहीं चल रही है वहां पानी है कि नहीं है? वहां भी पानी है। यहां पानी, यहां पानी, और बीच में, और सच्ची बात तो है, जहां लहर नहीं वही सच्चा पानी है। तो यहां पर मैं, यहां पर मैं, यहां पर मैं, यहां पर मैं, और जो खाली स्पेस है यहां पर मैं नहीं है। तो चेतन है कि नहीं है? बोलो, चेतन यहां पर भी है। चेतन है कि गया? चेतन तो है, लेकिन ख्याल नहीं, बुद्धि नहीं, इसलिए ख्याल नहीं। इसलिए जैसी जैसी बुद्धि हो जाता ऐसा मैं। एक कहता मैं अज्ञानी हूं, एक कहता ज्ञानी हूं, एक कहता पुण्यात्मा हूं, एक कहता पापी हूं, शरीर से मिलेगा एक स्त्री हूं, एक पुरुष हूं, एक बच्चा हूं, जवान, जैसा जैसी बुद्धि तैसा तैसा मैं। और जब तक बुद्धि तब तक मैं, और बुद्धि मिटते ही मैं खो जाता है। समाधि ना लगे नींद तो आती है। अब लहर को आप अलग नहीं कर, हाँ अलग मान सकती है, मान ले हम। इसी तरह से तुम आत्मा से अलग नहीं हो सकते, मान सकते हो। अब मानने तुम्हारा ये कुछ भी मान लो। एक बार 2 आदमी जा रहे थे,
फटीचर थे, उनके पास कुछ पैसे नहीं थे, एक कौड़ी नहीं, लेकिन दोनों बातों में बहुत पारंगत थे। एक निकले दिल्ली चांदनी चौक मार्केट से, एक कहता है यार मेरा मन करता सारी मार्केट खरीद लूं। मानने वाली क्या बात है भाई। दूसरा कहता ये तो बात ठीक है, तुम खरीद सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी मेरा बेचने का विचार नहीं है। बताओ भला, मान लिया है, इस मान्यता को तोड़ना है। मांग मांग कर बने भिखारी, मांग मांग कर दूर से, और जब से मांग भरी दूल्हा ने दुल्हन की सिंदूर से। इतनी मांग बढ़ गई, इतनी मांग बढ़ गई, मांग पूरी होती नहीं। एक बार एक सेठ जी थे, पुराना समय था, सोने चांदी सिक्के चलते थे तो बहुत धनवान, लेकिन जिम प्रति लाभ लोभ अधिक आई। जितना लाभ बने उतना लोभ बढ़े। उन्होंने अपने घर में एक तहखाना खोद रखा, घर में 10 फुट नीचे तहखाना, और जितना सोना चांदी हीरे जवाहर मिले वो तहखाने में भरते रहे। और जब मरने को अपने बेटे को बता दिया, फिर बेटा उसमें जोड़ने लगा, बेटा उसमें भरता गया, वो मरने को फिर अपने बेटे बता दे, फिर जोड़ता गया बढ़ता गया। ऐसे क्रम चलते चलते 7 पीढ़ी हो गई, और 7 पीढ़ी में जो सेठ जी थे उनके बच्चे 3 थे। अब सेठ जी सोचे कि छोटे को बताएं कि मंझले को बताएं कि बड़े को बताएं कि हमारा धन सुरक्षित, 7 पीढ़ी का धन, इतना धन था पूरे शहर के बराबर, लेकिन जितना लोभ उतना लोभ। बच्चों को न पढ़ाया लिखाया, न मकान को ठीक ढंग से कराया, वो टूट फूट गया, और पूजा पाठ खर्च और धर्म तो मतलब कुछ नहीं था। तो अब सेठ जी सोचे कि किसे बताएं तो ठीक रहे। ऐसा विचार करते, इसे बताएं उसे बताएं, इसे बताएं उसे बताएं, ऐसा विचार करते करते सेठ जी चल बसे भी नहीं बताए। मौत किसी को बताए कि आती नहीं। बड़े बड़े कामों के लोग मुहूर्त निकलवाते हैं, शादी के मुहूर्त, बिना मुहूर्त शादी नहीं करेंगे, फिर बढ़िया मुहूर्त होना चाहिए। विदेश जाना है तो बढ़िया मुहूर्त निकलवा लें, नहीं तो बिना मुहूर्त निकलवाए गड़बड़ हो जाएगा। अच्छे मुहूर्त निकले, हर चीज का मुहूर्त निकलवाते हैं, लेकिन जरा विचार करें, हर चीज का आप मुहूर्त निकलवाते हो। जितने बड़े बड़े काम होते हैं उन सब कामों के आप मुहूर्त निकलवाते हो, लेकिन बड़े बड़े कामों में ये मरने वाला काम छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। तो बड़े काम के लिए बढ़िया मुहूर्त निकलवाओ पंडित जी से, कि बढ़िया मुहूर्त में जाएंगे, ऐसे वैसे नहीं। कहते पंडित जी के हमारा खुद नहीं निकलता, तुम्हारा क्या निकल। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब सिकंदर का धरा ही रह गया, मरते दम लुकमान भी कह गया, ये घड़ी हरगिज टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ए मुसाफिर क्यों सोया है यहाँ, एक किराए पर मिला तुझको मकान, एक कोठरी खाली कराई जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। अब सेठ जी बेचारे सोचते रहे, अब चल बसे। बच्चे पढ़े लिखे थे नहीं, घर में कुछ था नहीं, तो बेचारे कुछ उपाय चला तो बेचारे भीख मांगने लगे। भीख मांगते मांगते उनको एक ज्योतिषी से भेंट हो गई। ज्योतिषी जो जमीन में गड़े धन को देख लेते हैं। ज्योतिषी से भेंट हुई। ज्योतिषी कहा, अरे बालको तुम भीख मांग रहे हो, इतने बड़े धनी, इतने बड़े सेठ, और भीख मांग रहे हो। जो बच्चे के महाराज क्या बातें कर रहे, भीख को 100 को मांगी जाती। हमारे घर में खाने पीने नहीं, धंधा बिजनेस नहीं, नौकरी चाकरी नहीं, देखना भूखो मर जाऊं। जोशी कहता, कैसी बातें करते हो, तुम्हारे घर में इतना दाना है, 7 पीढ़ी का दाना है, पूरे शहर में नहीं। बच्चे कहते कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। जोशी कहते, तुम करते क्या हो, तुम्हारा भीख मांगते हैं, खा पी लेते हैं, थोड़ा बहुत बचता है तो अपने कमरा है छोटा टूटा फूटा, उसी में अपना खा पी के सो जाते हैं।
जोशी कहता तो भीख मांग मना नहीं करता, लेकिन एक काम करो। कहते क्या? कि जिस कमरे में सोते उसमें कभी ज्योति जलाई, कभी प्रकाश किया? कहते नहीं महाराज, ज्योति वाले चक्कर नहीं पालते। कहीं नहीं, तुम ऐसा करो, आज ज्योति जलाना, प्रकाश करना और खुदाई करना 10 फुट, रुकना नहीं। उन बच्चों ने तर्क बहस नहीं की कुछ भी, कि घर खुदबा डालो, पता नहीं मिला कि नहीं मिला। लोग बहुत तर्क बहस करते रहते हैं कि पता नहीं, साधना में लगे कुछ हुआ न हुआ, जे भी गया वो भी गया। खुदा न मिले न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, दुविधा में धो गए माया मिलिन राम। राम खुदैया की कथा जानते हो? एक बार एक राम का भगत था और नदी पार करने गया तो नाव पर बैठ गया और राम का भजन जो कर रहा था, भक्ति कर रहा था, उनको देखते सुनते सुनते एक मुसलमान उसने भी अपना थोड़ा नाटक किया। वो अपने या खुदा मरी जान से बोले, नौटंकी करना है, कुछ अंदर से तो भाव था नहीं। दोनों नाव बैठ गए। दोनों जब नाव बैठ गए तो रास्ते में तूफान आ गया। मल्ला कहता है भाई अब नाव तो बचने वाली नहीं, अपने इष्ट को सुमर लो। राम भक्त साहब पक्का था, उन्हें जय श्री राम और करके कूद गया, अपने धीरे धीरे तैरने लगा। अब मुसलमान भाई थे, उन्होंने कहा या खुदा मरी जान की, अब गप गप गोते लगने लगे। उन्हें आज पता चले गया कि राम में ज्यादा था, खुदा कमजोर है, कि वो तैर के जा रहा है, हम डूब रहे हैं। तो उन्हें क्या करना, मरते से ज्ञान करता, अरे राम को याद कर ले, छोड़ो ये खुदा के चक्कर में पड़े रहोगे। उसने जय श्री राम कहना शुरू किया, निष्ठावान है जी, तब भी गोते ही लगते रहे। उन्हें आज बड़ा समझ में नहीं आता क्या करें। अच्छा दोनों मिला लेते हैं कि खुदा राम राम खुदा राम खुदा खुदा राम, दोनों करे, खुदाई में डूब के चला गया, मरा गया। तो उन बच्चों ने शंका नहीं की और विश्वास करके अपने घर में दीपक जलाया, ज्योति जलाई, प्रकाश किया और खुदाई करते 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 10 फुट नीचे पहुंचे। इतना सोना चांदी हीरे जवाहर मिले, बड़ी बड़ी मशीनें लग गईं, किरण लग गईं, तब जाके वो निकाला गया। बड़े बड़े सदाव्रत खोल दिए, बड़े बड़े लोगों को दान देने लगे, कि बच्चे अच्छे थे, धन इतना था, सदाव्रत खोले, दान देने, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े किले बन गए। उस तरह तुम भी भिखारी भीख मांग रहे, सुखी भीख मांग रहे, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, खाने पीने से, मिलने जुलने से, आने जाने से थोड़ा सुख मिल जाए, थोड़ा सुख मिल जाए। थोड़ा सुख के लिए हम अपनी जिंदगियां गंवा देते, बर्बाद कर देते। डॉक्टर मना करते शुगर मिठाई नहीं खाने, नहीं खाएंगे बचेंगे नहीं, जिसको मना किया उसी के पीछे लग जाते हो। सुखी भिखारी, ज्ञानी भिखारी बने बैठे। थोड़ा मंत्र दुआ के उपाय श्लोक याद आ जाए तो लगे कि हम भी ज्ञानी हैं। अमृत भिखारी बने बैठे, कोई आशीर्वाद दे दे कि अमर हो जाए। आशीर्वाद से लोग देते हैं आशीर्वाद, दीर्घजीवी भव, आशीर्वाद देते बड़ा अच्छा लगता। भिखारी बन भरा भरा भिखारी बने। और संत महापुरुष, आत्मवेता, ब्रह्मवेता, ये सब ज्योतिषी के रूप में इन्होंने अपने हृदय रूपी घर में परमात्मा आनंद रूपी, ज्ञान रूपी, अमृत रूपी धन को खोजा है। वो जानते अगर इस हृदय में परमात्मा आनंद ज्ञान रूपी अमृत धन होगा, इसमें होगा, इनमें होगा, इनमें सब में होगा। और जैसे बच्चों ने ज्योतिषी वचनों में श्रद्धा विश्वास किया तो बहस नहीं की, इस तरह आप भी आत्मवेता, ब्रह्मवेता, गुरुजनों के वचनों पर श्रद्धा विश्वास होंगे। अपने हृदय रूपी घर में ज्ञान रूपी दीपक रखते हो। हृदय रूपी घर में ज्ञान रूपी दीपक रखकर और ध्यान रूपी खुदाई शुरू कर दो। हृदय रूपी घर में ज्ञान रूपी दीपक रखकर और ध्यान रूपी खुदाई शुरू कर दो। खुदाई करते करते, खोज करते करते एक दिन अपने हृदय रूपी घर में परमात्मा आनंद रूपी, ज्ञान रूपी, अमृत रूपी धन अपने हृदय रूपी घर में पाओगे। बच्चों को धनता किसका था? बोलो, उनके आप था, उनके बाप का था। तुम्हें जो परमात्मा मिलेगा किसका? तुम्हारा अपना आपा है, किसी को उधार नहीं, किसी ने देने दिया। और बच्चे भिखारी थे, धन के न होने से भी भिखारी थे कि धन के न जानने से? हाँ, जाने धन गया नहीं था। तो आप भी भिखारी कैसे हो? न जानने से। अभाव नहीं, परमात्मा खो नहीं दिया, कहीं मर नहीं गया, कहीं दब नहीं गया, कहीं सड़ नहीं गया, न जानने से भिखारी हो।
सचमुच नहीं, नकली भिखारी। भिखारी भी सच्चे नहीं, आजकल भिखारी सच्चे नहीं मिलते। एक सज्जन थे समाज सुधारक, सब जगह चेक करते थे, तो एक भिखारी को भी देख लिया, जरा इसको भी देख लें, तो और वो बैठा था भिखारी, अंधा भिखारी। तो एक सिक्का डाला, 20 सिक्का थोड़ा तिरछा दूर, भिखारी ने टटोला सीधा खट दिखाया। ये इसको इतना साफ नजर आ रहा है और ये अपने को भिखारी मान रहा है तुम गड़बड़ करते हो, धंधा बना रखा भीख मांगने का, तुम्हें इतना साफ आ रहा है, धोखा देते समाज को। गड़बड़, हाँ बाबूजी हम अंधे तो नहीं हैं, तो क्यों भीख मांग रहा है, यहाँ क्यों बैठा हुआ? कहते बाबूजी ऐसा जो अंधा है ना परमानेंट, वो आज गया हुआ है तो मुझे बैठा गया कि 50-50, आधे बोलेगा आधे हम लेंगे। अच्छा ये काम चलता है भिखारियों का। अच्छा तो ये तो बताओ, और बातें छोड़, जो सचमुच अंधा भिखारी है जो गया कहाँ, कि बाबूजी वो आज सिनेमा देखने गया, ये भी नकली अंधा था, वो भी नकली अंधा था, तो तुम भी नकली भिखारी हो और सचमुच तो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हो। एक बार तुम्हें पता चल गया अपने अंदर, सारा भिखारीपन चला जाएगा। फिर ज्ञान के लिए पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्ञान तुम्हारे भीतर से निकलेगा। अमृत पाने के लिए शरीर को बचाने नहीं जाओगे, तुम्हारा स्वरूप ही अमृत है, शरीर बचाने की जरूरत नहीं। तुम हो ही, हम काऊ से मरे न मारे, राम मरे तो हम मर जाए, ना तो मेरी मरे बलाए। तुम्हारा स्वरूप अमृत है और फिर आनंद के लिए कहने भागोगे विषयों में। तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो, स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, स्वयं अमृत स्वरूप हो। तुमने मान रखा ये भिखारीपन तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। एक बार एक सेठ जी थे, बढ़िया उनकी ऑफिस थी और गोल चक बैठे थे कुर्सी में, बेंचें पड़ी थी और लोग आ जा रहे थे। एक बार कोई संत निकले, थोड़ी श्रद्धा थी, आओ महाराज कुछ थोड़ी चाय साहब पी लो। और संत अंदर घुसने लगे तो सेठ जी कुर्सी से उठे नहीं, दोस्तों का थोड़ा थोड़ा खिसका, महाराज बैठ जाए। महाराज जो सटर पटर नहीं थे, उन्होंने देखा कि जो दक्षिणा दे देगा सब कर देगा, लेकिन बैठने की जगह नहीं मिल रही, संत चले जाते हैं, कहते फिर कभी आऊंगा, टाइम नहीं है। इसी तरह तुम्हारे हृदय रूपी घर में अहंकार रूपी सेठ बैठा हुआ और भगवान बेचारे आना चाहते हैं। अब तुम कहते आओ जाओ भगवान, तुम भी नंबर 2 की जगह देख लेते हो, हृदय रूपी कुर्सी तुम बैठे, नंबर 2 आओ भगवान, आपके पास बैठे तुम्हारा रूप देख लूं, तुम्हारा शब्द सुन लूं, तुम्हें स्पर्श कर लूं, तुम्हें फलाना देख लूं। और संत कहते मैं बैठूंगा उसी कुर्सी पर जहां तू बैठा हुआ। नंबर 2 की जगह पसंद नहीं, तो भगवान कहते मैं आऊंगा उसी जगह पर जहां पर तेरा मैं बैठा हुआ। नंबर 2 की पसंद नहीं जगह। भगवान कहते जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है हम नाए, और प्रेम गली जैसी साकरी जामे धोने समान। जब तक तेरा मैं है तब तक मेरा मैं आता नहीं, और मेरा मैं आ जाए तो तेरा मैं रहता नहीं। इसलिए परमात्मा को पाना जिसने, उसने कहा वह ब्रह्म है, न तो कहा तू ब्रह्म है। जिसने कहा उसने कहा अहम ब्रह्मास्मि। भगवान पाना चाहते प्रथम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन में, उत्तम पुरुष में होता मैं, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष में होता तू, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष में होता वो। तुम भगवान कहते हो भगवान, वो भगवान थर्ड रूप से, भगवान के थर्ड मैं तो कभी किसी को मिला नहीं। सेकंड पर्सन तू भगवान, तू मुझे कुत्ते वाली जगह जरा, वो भी नहीं, मैं लूंगा ठीक मैं की जगह लूंगा। नंबर 2 की जगह पसंद है। दूसरी और समस्या है, प्रेम गलिए से साकरी जामे धुन समाए। इतनी बड़ी कुर्सी नहीं कि सेठ भी बैठ जाए और संत भी बैठ जाए, तुम्हारे हृदय वाली कुर्सी पर इतनी बड़ी जगह नहीं, तुम्हारा मैं भी बना रहा है और परमात्मा मैं बना रहा है। अब भगवान भोग लगाते हो ना, कितनी रोटी रखते हो, 2, 3, 4 जो रखी, और खाने के बाद कितनी बचती, मेरी 4 बच गई। क्यों खाया नहीं, क्यों नहीं खाया? उनके मन का भोग लगाया तुमने। पूछ लेते भगवान क्या करते, लोग हमसे रोटी पूछ लेते, भगवान पूछ लो भगवान क्या कहते, भगवान तुम्हारे अहम को खाते, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में जो मैं बैठा, भगवान कहते तो मेरी मैं है, तुम्हारी मैं नहीं। इसलिए मैं मिटा परमात्मा मिला मिलाया, मैं का मिटना ही परमात्मा पाना है। मैं खो गया तो परमात्मा में बचती है और मैं बचा रहे, दुखी जगह नहीं है। एक छोटी बात सुना के पूरा करता हूं। एक बच्चा पढ़ने गया, स्कूल से लौट के पढ़ के आया, जिसके पापा में बेटा पढ़ाए के थे, हाँ
क्या पढ़ाया, इंग्लिश पीरियड लगा क्या पढ़ाया, कहते माई हेड करता। बेटा क्या है, कहते माई हेड माने मास्टर साहब का साहब। कि मास्टर बोला माई हेड माने मेरा सर, माई हेड माने मेरा सर। तार तमाशा दिया। बेटा माई हेड माने मास्टर सर नहीं, माई हेड माने होता मेरा सर। कहते ठीक पापा याद रखेंगे। घर में गए, मम्मी मिली, बेटा पढ़ाया, कहते हाँ। क्या पढ़ाया कि माई हेड करते। क्या होता कि माई हेड माने पापा सर, थप्पड़ लग चुका था। पागल गए थे, पापा सर ने तो माई हेड उन्हें थप्पड़ दिया, माई हेड माने मेरा सर। वो कहता मम्मी मार क्यों रही, चलो माई हेड माने तेरा सर, मार क्यों रही। बाप कहे तो बेटा सर, बेटा सर, बाप कहे तो बाप सर, मां तो मैं सर। इसलिए गुरु ने कहा अहम ब्रह्मास्मि गुरु जी ब्रह्म, और शिष्य ने जाना अहम ब्रह्मास्मि तो ब्रह्म। जिसने जाना, इसलिए वेदांत की अंग्रेज उपासना है। अष्टावक्र महाराज कहते हैं तो सबका अकेला है कि दृष्टा है, सदा मुक्त ही है। अय में भी ते बंदा दृष्टारम पसितरम। बंधन क्या है, दृष्टा को अपने से भिन्न, अपने अलग हो जाए बंधन है। इस बंधन तोड़ना चर्चा फिर करेंगे, दोलन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। स्वम मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, स्वम मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, जो नर भटके लख चौरासी, जो नर भटके लख चौरासी, उनका यही आधारा प्राण से प्यारा, उनका यही आधारा प्राणों से प्यारा, उनका यही आधारा प्राण से प्यारा, उनका यही आधारा प्राणों से प्यारा। तो हम मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, तो हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, देह व्याधि को दूर करते हैं, जाति को दूर करते हैं, देह व्याधि को दूर करते हैं, जाति को दूर करते हैं। ब्रह्म कदे सारा प्राण से प्यारा, ब्रह्म बोले से सारा प्राणों से प्यारा, ब्रह्म कदे सारा प्राण से प्यारा, ब्रह्म बोले से सारा प्राणों से प्यारा। तो हम मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, सो हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, तो हम हंसा हंसा, सो हम, सो हम हंसा हंसा, सो हम, सो हम हंसा हंसा, सो हम, सो हम हंसा हंसा, सो हम, बारे बारे उच्चारा प्राण से प्यारा, बारे बारे उच्चारा प्राणों से प्यारा, बारे बारे उच्चारा प्राण से प्यारा, बारे बारे उच्चारा प्राणों से प्यारा। तो हम मंत्र हमारा प्राण से प्यारा, तो हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, होए जभी भी ज्ञान ज्ञान दृढ़, कोई ज्ञान ज्ञान हो, होए जभी भी ज्ञान ज्ञान दृढ़, कोई जबे बे ज्ञान ज्ञान हो, तब हो विभव पारा प्राण से प्यारा, सब को दे भगवारा प्राणों से प्यारा।
सब हो देव प्यारा प्राणों से प्यारा जो हम मंत्र हमारा प्राणा से प्यारा तो हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो लावे फल पावे दुख से मन का